गोदी चले गए। माता लक्ष्मी ने बुलाकर कहा, गणेश एक काम कर, कहीं मत जा, माता पिता की परिक्रमा कर। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली, कार्तिकेय जी आ गए। गणेश जी का तिलक देखा तो कार्तिकेय को रुष्टता हो गई, क्रोध आया। और इतना क्रोध कार्तिकेय बाबा को आया, इतना क्रोध आया कि बाबा कार्तिकेय ने कहा, मां ये शरीर, ये मांस और खाल आपकी दी हुई है, यह आपका दिया हुआ है। ये काया मांस आपका दिया है। बड़े भाई का अपमान कर कर छोटे भाई को तिलक करवा दिया। नहीं चाहिए मुझे ये मांस और ये काया। शंकर भगवान कार्तिकेय ने अपने शरीर के पूरे मांस को, काया को निकाल कर पटक दिया शिवजी और पार्वती के सामने। काया भी निकाल दी, मांस लोथड़े लोथड़े निकाल कर पटक दिया, केवल एक कंकाल। शिव शंकर भगवान ने कार्तिकेय को समझाया, धीर बनवाया, क्रोध शांत करवाया कि वापिस इस काया को धारण कर ले। नहीं बाबा, बस निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस काया में तो नहीं, पर जैसे आप एक पिंडी के रूप में हो तो मेरी एक पिंडी बन जाओ। नाम पड़ा कायेश्वर महादेव। दुनिया में केवल एक ही मंदिर है जिस शिवलिंग का स्पर्श दर्शन स्त्री नहीं कर सकती। कर्नाटक में आज भी वो शिवलिंग विराजमान कायेश्वर, जिसमें केवल पुरुष ही अंदर जाते हैं, स्त्री झांकने भी नहीं जाती। पिंडी स्वरूप में जब कार्तिक हो गए, कार्तिक को क्रोध इतना प्रबल था, कह दिया, मां एक स्त्री ने, नारी ने मेरा सम्मान नहीं करा और मेरे भाई ने भेद उत्पन्न करा। मैं श्राप देता हूं, अगर मेरी इस पिंडी का दर्शन कोई सौभाग्यवती नारी करेगी, 7 जन्म तक विधवा हो जाए। सौभाग्यवती नहीं रहेगी। इसलिए कायेश्वर शिवलिंग का दर्शन वर्जित है, स्त्री नारी को बंद। ये छूटे ना। भगवान शिव मनाए, कार्तिकेय जी को रिझाए, समझाए। एकांत का निवास कार्तिकेय बाबा करे, या शास्त्र कराए। समय, घड़ी, पल, दिन, तिथि, तारीख, पक्ष, कृष्ण शुक्ल, इससे ये मालूम पड़ जाता है कि जीव कहां गया है, कहां पहुंचा है, उसकी गति क्या है। तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, जीवन, पूरे जीवन में। फिर निवेदन करूंगा, नहीं तो कहीं का कह दे कि हमारे तो शुगर थी, हमारे तो बीपी थी और गुरुजी ने व्रत का बोल दिया, हम तो बीमार पड़ गए। तो भैया ऐसा काम मत करना रे हो, अच्छे से सुन लेना, जरा सरसों का तेल डाल के कान के अंदर अच्छे से सुनो। बाद में नहीं तो कह दो कि बेटा गुरुजी ने व्रत का बोला था और हमारे तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। या हम तो ये भी कहते हैं कि खूब चलो एकादशी करो, तो व्रत का भी ध्यान रखो। आपसे ये नहीं कहना है कि पूरे 7 दिन के व्रत एक साथ कर लो। आज रविवार कर लिया तो 2-4 दिन बाद सोमवार का कर लेना, पर किसी के निमित्तार्थ नहीं। नहीं तो तुम का सोमवार का व्रत तुम्हें हर बार ही करती हो, सोमवार शंकर सोमवार, 16 सोमवार, या हमारे को किसी ने बताया था सोमवार, मैं तो 100 साल से करती आ रही सोमवार। अरे तुम कितने साल भी करो, पर शास्त्रार्थ रीति से अपने लिए, भगवत पद पाने के लिए व्रत सोमवार का कर लो, फिर कभी 8 दिन बाद मंगलवार का कर लो, फिर कभी 8 दिन बाद बुधवार का कर लो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 4-6 साल तक करती रहो, वो भी नहीं करना तुम्हें तो एक बार कर लो बस। और कई शास्त्र रीति जानने वाले पत्रिका देखकर बोलते हैं कि तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो, कोई बोलते हैं शनिवार का व्रत करो, पर एक बात समझ में नहीं आती कि तुम व्रत तो करो, शुक्रवार का व्रत करो, तुम व्रत तो करो, पर उसमें लिखा है
शुक्रवार के व्रत में कि खट्टा मत खाओ, तो तुम तो बोली कि मैं खट्टा खाई ही नहीं, फिर भी मुझे संतोषी माता ने कुछ नहीं दिया। तो केवल खट्टा खाने से काम नहीं चलेगा, खट्टा बोलो भी मत। और संतोषी माता का व्रत, खट्टा खाऊंगी नहीं, पर सुबह से इतना खट्टा बोल रही, कहीं बहू से, कहीं सास से, कहीं इससे, कहीं उससे, इतना खट्टा बोल रही, तो बताओ व्रत का फल मिलेगा? रे जी जी बोलो तो रही, जो टीवी के सामने बैठी हो, दिल से बोल रही। तुम भले हमें ना दिख रही हो, पर हमको ये लग रहा है कि तुम प्रेम से कथा सुन रही हो, तो अच्छे से दिल से मुंडी हिला दो, हम समझ जाएंगे कि तुम बोल रही हो। फल तो मिलेगा। बता दिया पंडित जी ने, बृहस्पतिवार का व्रत करो। अरे बृहस्पतिवार का व्रत करा है तो थोड़ा मौन रहो। अगर मौन रहोगे तो बृहस्पति महाराज सुख का अनुभव देंगे, क्योंकि बृहस्पति मौन है। बृहस्पति मौन। मैं बहुत खुश नसीब